आपको उस लिस्ट के बारे में बता दें जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने तैयार कर ली है। जी हां, दिल्ली में इस बैठक में पहलगाम हमले के जो तमाम मास्टरमाइंड हैं, हैंडलर्स हैं, कमांडर हैं, सबके नाम एक एक कर पूरी डिटेल के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे जाएंगे। इस लिस्ट में एक नाम को सबसे पहले मिटाने का काम होगा पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार का मास्टरमाइंड लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्ला, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सैफुल्ला ने ही हमले का प्लान बनाया है, अंजाम तक पहुंचाया है और पहलगाम में 26 हिंदुओं की पॉइंट ब्लैंक टारगेटेड किलिंग का जिम्मेदार भी यही सैफुल्ला है। और इस वक्त भारत की एजेंसीज के निशाने पर ज्वाइंट ऑपरेशन में सबसे पहला नाम अगर उस लिस्ट में कोई है तो वो है सैफुल्ला, क्योंकि जब सैफुल्ला मरेगा तभी पहलगाम के बदले की शुरुआत होगी। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। जब तक सैफुल्ला जिंदा है तब तक पहलगाम का बदला पूरा नहीं हो सकता। जब तक सैफुल्ला दोजख की आग में नहीं जलेगा तब तक हिंदुस्तान का आक्रोश कम नहीं होगा। विनय नरवाल की मौत का जिम्मेदार सैफुल्ला है, शुभम द्विवेदी की मौत का जिम्मेदार सैफुल्ला है, दिलीप, संजय, अतुल, दीपक की मौत का गुनहगार भी सैफुल्ला ही है। पहलगाम में हुई 27 बेगुनाहों की मौत के पीछे का असली किरदार सैफुल्ला का है। जब पहलगाम में आतंकी गोलियां बरसा रहे थे उस समय सैफुल्ला पीओके में था। सैफुल्ला ने ही पीओके में बैठकर पहलगाम हमले का प्लान बनाया। सैफुल्ला पिछले 2 महीने से हमले की प्लानिंग में जुटा था। इस सिलसिले में उसने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा किया था। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की भर्ती एबटाबाद में हुई थी। कैंप के लिए आतंकियों का चयन खुद सैफुल्ला ने किया। कैंप में आतंकियों को टारगेट किलिंग की ट्रेनिंग दी गई। सैफुल्ला ने अपनी नफरती तकरीरों से आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काया। इसे दहशतगर्द ने कश्मीर में लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेबाकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। सैफुल्ला कैसे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए कि सैफुल्ला है कौन। सैफुल्ला जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। सैफुल्ला कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ भी है। वो आतंकी हफीज सईद का बेहद करीबी है। पीओके के रावलकोट का रहने वाला सैफुल्ला यहीं से आतंकियों को ऑपरेट करता है। सैफुल्ला जितना हफीज सईद का करीबी है उतना ही वो आईएसआई का प्यारा भी है। पाकिस्तान की आर्मी इसका स्वागत फूल बरसाकर करती है। सैफुल्ला लग्जरी कारों के काफिले से निकलता है। वो कई लेयर की अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों के घेरे में रहता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैफुल्ला अंडरग्राउंड हो गया है। इसकी लास्ट लोकेशन आतंकियों के बेस कैंप पर थी, लेकिन हमले से पहले इसने लोकेशन बदल लिया। सैफुल्ला कहीं भी छिप जाए उसको मरना है, ये तय है। इंडियन आर्मी मारेगी ये भी तय है। कब मारेगी, कैसे मारेगी, इस पर काम चल रहा है। लेकिन इस बार जो अटैक होगा वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से बिल्कुल अलग होगा। सैफुल्ला के संबंध दुनिया भर के आतंकी संगठनों से है। अगस्त 2024 में खालिद सैफुल्ला कतर गया था। वो कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडर खैलद मशाल से भी मिला था। उसने इजराइल अटैक में मारे गए इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि दी थी। खालिद के साथ फैसल नईम भी था। खालिद और फैसल दोनों हफीज सईद के करीबी हैं।
सैफुल्लाह के नीचे आतंकियों की एक पूरी लाइन खड़ी है जो उसके एक इशारे पर बेगुनाहों का खून बहाने के लिए तैयार रहती है। सैफुल्लाह को मारने से इस लाइन से सिर्फ कनेक्शन टूटेगा। अगर आतंक का ये खेल खत्म करना है तो सैफुल्लाह के ऊपर जिनके हाथ हैं उनको काटना होगा और ये नाम है लश्कर-ए तैयबा का सरगना हफीज सईद और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का। जम्मू कश्मीर से 370 हटा आतंकी वारदातें घटित हो आतंकियों के सरगना बौखला गए। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए हफीज सईद और मसूद अजहर ने हाथ मिला लिया और तैयार हुआ प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को कवर करने के लिए आईएसआई ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया था। पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। इसको फंडिंग के लिए लश्कर के चैनलों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के 3 सबसे बड़े दुश्मन एक हो गए हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर लाहौर के पास मुरीदके में है। यहाँ से 416 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैश के आतंकियों का अड्डा है और पीओके में बैठकर सैफुल्लाह हफीज और मसूद अजहर के आदेश को एग्जीक्यूट करता है। घाटी में मासूमों का कत्ल कराता है। अगर हिंदुस्तान को आतंक से मुक्त कराना है तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को धरती से मुक्त करना होगा, परमानेंट इलाज करना होगा और ये परमानेंट इलाज सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा होगा जिसका शंखनाद हो चुका है। ठीक है, ऑफिस आ जाओ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त पहलगाम से जुड़ चुके हैं। मनीष, सैफुल्लाह वो मास्टरमाइंड है जो बाकायदा बॉडी कैम लगे हुए आतंकियों से पूरे इस नरसंहार को देख रहा था और उसी के कमांड पर यह सब कुछ हो रहा था। उस तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कर रही हैं सुरक्षा एजेंसीज और जो पूरी लिस्ट ट्रैक डाउन की है ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, आपसे चाहेंगे जो स्केच जारी हुए हैं तमाम डिटेल्स आप जो हमसे साझा कर सकें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जानकारी साझा करें। बिनाज, इसमें जो चारों आतंकी हैं जिन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, दरअसल इनके पीछे इस समय तेज और काफ़ी ज़्यादा की संख्या में जो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका एक कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। एनआईए इसे पैरेलल इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसके ज़रिए जो इनको मदद पहुंचाने वाले लोग हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन इस समय इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पहाड़ हैं, पहलगांव और उसके आसपास के जितने भी पहाड़ हैं उन सभी के ऊपर भारतीय सेना और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। भारतीय सेना की पैरा कमांडोज ये लगातार ये आगे दबिश डाल रही है और कॉर्डन करते हुए इस एरिया को जल्द से जल्द इन आतंकियों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। चुनौती इस बात की है क्योंकि अंदर बहुत सारे केव्स हैं, साथ में नेचुरल हाइडआउट्स हैं। इसी वजह से जो उनके वो आड़ लेकर रुक रुक के फायरिंग ना करे और इसमें कहीं से भी कोई कैजुअल्टी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। और आधुनिक सर्विलेंस के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के तौर पर जो डंप डेटा है उस एरिया में जितने भी फोन चल रहे थे या फिर उनका जो डेटा था उसको रिकवर करने के बाद आपको रोकूंगी यहाँ पे डिजिटल